और सीजन 5 क्या हम सीजन 10 भी कर रहे हैं। इस सीज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सीज़न 5 में शायद मानिक और नंदिनी की जर्नी जो है वो इतने सालों से जो चल रही है 9 साल से, उसका एक कंक्लूजन देखने को मिल सकता है। फिर चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चा हो, या चाहे वो करियर हो, या सेलिब्रेशन हो, किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर वो आगे बढ़ते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। जो आप इतने बरसों से शायद वेट कर रहे हो कि क्या शायद होता है मानिक नंदिनी की ज़िंदगी में आगे जाकर, वो आपको देखने को मिलेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कैसी है यार यहाँ सीजन 5 2 सितंबर से। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ट्रेलर में ही देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है हमारी शादी हो या किसी और की शादी हो। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी शादी हो सकती है, हमारी शादी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, कुछ और ही पार्टी चल रही हो और थीम ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है। बराबर, उतना ही टाइम हो गया हमें इस इंडस्ट्री में, और हम बस इतना कहना चाहेंगे कि प्यार जितना मिला है पहले साल से ही, वो आज भी उतना कांस्टेंट रहा है। और हम भले ही हमने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की हो, लेकिन वो जादू चला है लोगों पर, लोगों के दिलों में वो जगह बनाई है हमने, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो वी आर रियली थैंकफुल, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमें वो प्यार और सपोर्ट और साथ हमेशा से मिला है सिंस सीजन 1 एज मानिक एंड नंदिनी। और इसीलिए फैंस की बदौलत ही हम बार बार सीजन 3, 4 और 5 लेकर आ रहे हैं। तो काफी एक्साइटेड है। ऐसे कम शोज होते हैं कि फैंस की वजह से वो शो वापस आ रहा है। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज हुई है, रिलेशनशिप्स बहुत बदले हैं। यारिया के पीछे यारिया हुई है। हाँ, बिग बॉस उधर चल रहा था हमारा, बिग बॉस उधर चल रहा है सीजन 1, 2, 3 के दौरान। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी पर्सनल लाइफ में नीति ने तो शादी कर ली एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। अरे तुम हंस क्यों रहे हो, जोक थोड़ी था। बट yes, I'm glad that she is settled now, and I'm hoping myself to see also like her one day. But apart from that, career-wise, we are very happy and blessed enough to get so much of love from all aspects of the world. And हमने भले ही जितना काम हम कर चुके हैं इन 9 सालों में, apart from यारिया, हम जो वो प्यार है, जो लोगों का एडमिरेशन है, वो हम वापस खींच लाया है सीजन 5 के ओर। ऑफ कोर्स हमने जब सीजन 1 किया था तो हम सब एक्चुअली बच्चे थे, वी ऑल वर लाइक टीनेजर्स, यू नो, ये शो कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स हम सब इवॉल्व हुए, सब मैच्योर हो गए हैं। एंड पहले बहुत कंपटीशन वाला यू नो स्पिरिट था कि यार तूने ये सीन किया, मैं भी ऐसे करूँगी, बेटर करूँगी, तो बहुत कंपटीशन था। अभी बिकॉज वी हैव ग्रोन, वी हैव इवॉल्व, तो अभी ये है कि सीन को हमें कैसे बेटर करना है। इट्स नॉट कि कैरेक्टर को कैसे बेटर करना है, बट इट्स लाइक टुगेदर वी मेक द सीन मोर ब्यूटीफुल। सो यस, प्लीज, आवाम जानना चाहती है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, बट मैं अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखना नहीं पसंद करूँगा जहाँ पर क्योंकि मैं एक रिजर्व किस्म का इंसान हूँ, तो जहाँ पर एंटरटेनमेंट इज़ समथिंग दैट्स व्हाई पीपल वॉच बिग बॉस, एंड आई फील दैट आई वोंट बी entertaining enough as a human being, because as Parth I'm a very reserved and shy person, तो मैं अपने आप को खोल नहीं पाऊँगा, अपने इमोशंस अपने इमोट नहीं कर पाऊँगा। तो आई डोंट थिंक आई वुड जस्टिफाई फॉर अ शो लाइक दैट। इट्स अ ग्रेट शो, बट फॉर मी टू एक्ट behind to act in front of the camera is something that gives me that delight and happiness और खुशियाँ, और वहाँ पर मैं लोगों को entertain करना चाहूँगा। So as of now तो नहीं यार। अभी 5th की बात हुई है। हाँ, और अभी हमने जब 2nd किया था तो 3rd का एक्सपेक्ट नहीं करा था, 3rd किया तो 4th का एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो बेसिकली जो भी हुआ है फैन डिमांड पे हुआ है। तो अभी जो भी होगा वो जियो सिनेमाज डिसाइड करेगी और फैंस डिसाइड करेंगे कि 6 बनेगा या 7th बनेगा या नहीं। अभी फ़िलहाल तो 5th में हमने बहुत कोशिश की है कि फैंस खुश हो जाए कहानी को लेकर, मानिक और नंदिनी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये शो वापस आया है बिकॉज ऑफ ऑल द फैंस, बिकॉज ऑफ देयर लव। सो ऐसा हो सकता है कि उनके प्यार के बदौलत, उनके डिमांड्स के बदौलत, वो जियो को कितना परेशान करते हैं उसके बदौलत सीजन 6 बने। इफ यू वांट सीजन 6 तो प्लीज जियो। वेल, टू बी ऑनेस्ट, पहले 2 सीजन में वो एक किस्म की ऑकवर्डनेस थी, एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे, और एक किस्म के हम यंग थे, इमेच्योर थे, बस अपने आप को प्रूव करना है, वो चीज़ थी। लेकिन अभी वी आर एट ईज बिकॉज इस शो में फ़िलहाल देयर इज़ अ यंगर जनरेशन दैट दे लुक अप टू अस, और हम कहीं ना कहीं एक फ्लैग बेरर बन गए शो के। तो वी आर सॉर्टेड दैट वे, वी जस्ट हैव टू कम देयर एंड बिल्ड आवर केमिस्ट्री। एंड कहीं ना कहीं हम स्क्रीन पे आते हैं तो हमें बताया गया है कि वो स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है हम दोनों की, तो
केमिस्ट्री अपने आप निकल आती है. सो आई थिंक वी आर नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर. दैट इज़ अ सेंस ऑफ इवॉल्वमेंट दैट वी हैड एज ह्यूमन बींग्स. और एक किस्म का एक ईज़ और कंफर्ट है. जब भी हम सेट पे जाते हैं ऐसा लगता है ये हमारा घर है. नीति के शादी के बाद बाप रे बाप. नीति की शादी के बाद आई थिंक बहुत खुश रहने लग गई है. बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है, और अब चीज़ों को बैलेंस करना जानती है, और अब अपने आप को एक्सप्लोर करना जानती है, जहाँ जो कि आपने देखा है झलक पे भी. अपने टैलेंट्स को आजमा रही है रील्स के बदौलत भी. बट ऑन द कॉन्ट्री यस, खुशी की बात यह है कि वो खुश है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. उन्होंने कमेंट किया था और इतना प्यारा कुछ लिखा मेरे लिए, तो मैं ऐसे दिया लाइक वाओ फैन मोमेंट. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो आई गॉट वेरी हैप्पी. मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट करके फ़ोन के अंदर रख दिया. आई वाज लाइक यू नो इट्स लाइक अ थिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्रेजर. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि शी नोटिस्ड इट आल्सो. इनफैक्ट शुरुआत से, मतलब टू स्टार्ट विद, मैं इतना कहना चाहूँगा कि टू ऑल द यंगस्टर्स, अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ सोशल मीडिया ने इतना हमको टेक ओवर कर लिया है कि उसके बेस्ड के उसके बदौलत हम अपने आप को जज करते हैं. हम देखते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं या कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, और अगर आज इतने लाइक्स नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, उसको इतने लाइक्स क्यों मिल रहे हैं. सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एंड उसी के बेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, डिप्रेस्ड हो गए, विच इज़ एब्सोल्युटली आई वुड से नॉट राइट. क्योंकि real world is something that you should be a part of. Don't forget that there is someone looking up to you, loving you, and studies is not something that I coming back to your question, studies is not something that I have taken stress. So I would rather recommend कि it's not the end of the day if you haven't come in the top 90s or 80s. There is always a second attempt, always the third attempt, but don't since the teenage period is the most vulnerable period. So it's for the parents to guide them. It's for their respective siblings to guide them, because कहीं ना कहीं वो एक गुमराह हो जाते, भटक जाते अपने रास्ते में. बट ऐसा ज़रूरी है कि उनको एल्डर्स गाइड करें, पेरेंट्स गाइड करें. सो इट गोज़ डाउन टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि आप अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दें, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, हाउ टू लिव योर लाइफ स्मूथली एंड हैप्पीली. दैट इज़ व्हाट इज़ आई फील एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हियर. मतलब पहले के टाइम में कोई डिप्रेशन वगैरह कोई सैड नहीं होता था. आजकल एग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब आ गया बिकॉज इतना कंपटीशन है. इट्स लाइक यू नो यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ ऑलवेज किसी के साथ. ये अच्छा कर रहे हैं, या ड्यू टू सोशल मीडिया एंड सो मेनी अदर थिंग्स. यू नो इट्स जस्ट आई वुड से पिक द राइट फ्रेंड्स. आई नो कभी कभार हार्ड हो जाता है, कभी कभार आप लोनली हो जाते हो, बट मेक श्योर यू हैव समवन टू टॉक टू. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो उस वक्त आपको लगता है कि नो वन लव्स यू, ये बहुत लगता है हम सबको कि कोई प्यार नहीं करता हमें. आई थिंक ये सोचना हमें बंद करना चाहिए, बिकॉज येस योर लाइफ मैटर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. मे बी वो दिखाए नहीं, बोले नहीं, बट प्लीज़ थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप, बिकॉज इट कैन चेंज समवन एल्सेस लाइफ. सो डोंट डू दैट. मेरे लिए तो ये है कि आई एम स्टार्टिंग माई फिल्म्स वेरी सून, माई फिल्म करियर. सो आई एम एक्सप्लोरिंग लॉट मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर. तो अभी तो जर्नी शुरुआत हुई है, अभी 2 फिल्म आ रहे हैं, तो देखते हैं कि ऐसे क्या क्या रोल्स, काफ़ी कुछ रोल है जो मुझे करने हैं एक्शन हीरो के तौर पर या गैंगस्टर के तौर पर. तो अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करना है. अभी तो बहुत काफ़ी शुरुआत हुई है मेरी फिल्म जर्नी में, तो जस्ट वेटिंग फॉर इट. नीति, I would like to play a psycho lover. Like I would love to do that. Like a dark shade, like a grey shade. I would love to. मुझे वो you should करना. meet Jennifer for that. I know that's why. Lastly, message to your fans and viewers. That we guys love you and thank you for making Yaria so good, and because of you Successful. all, you know, this legacy is now in the 5th season. So thank you. But please देखते रहिए कैसी Yaria season 5 from 2nd of September. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. बहुत अच्छा लग रहा है, सब साथ में हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मोमेंट्स भी साथ में लाए हैं. आई नो इतने प्यारे प्यारे कोलाजेस एंड लेटर्स एंड कार्ड्स एंड गिफ्ट्स. सो थैंक यू ऑल. चलो पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाओ पीछे आ जाओ. चलो 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 चलो. डन डन डन. लग जाएगा.